दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूं। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूं तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से सुशासन की ओर। उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है। और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में जहां स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको वक्त देंगे इनके भाषण के बाद। बिहार के गांव में एक बाप था जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजे, स्कूल कैसे भेजे, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं है। उस बाप की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी। और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूं। अगर मैं 2005 को देख करके, ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं, उस दशकों की अव्यवस्था के कानून ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली। आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा, कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूं। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची।